अध्याय 1 रहस्यमय चित्रकार छायाकार। आगरा शहर अपनी पूरी शानो शौकत से जगमगा रहा था। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर मुगल सल्तनत की राजधानी था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्यायप्रिय शासन में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। कला और साहित्य को अकबर के दरबार में विशेष संरक्षण प्राप्त था और दूर दूर से गुणीजन अपनी कला का प्रदर्शन करने आगरा आया करते थे। इन्हीं दिनों शहर में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। एक रहस्यमय चित्रकार जिसका नाम किसी को नहीं पता था, पर लोग उसे छायाकार कहने लगे थे कि चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। इस छायाकार की खासियत ये थी कि वो जिसकी भी तस्वीर बनाता वो हूबहू उस व्यक्ति जैसी ही दिखती थी। लेकिन उसकी तस्वीरों में एक अजीब बात थी। वो सिर्फ बाहरी रूप रंग ही नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपे हुए स्वभाव, उसकी नीयत और उसके गुप्त विचारों को भी रंगों के माध्यम से उकेर देता था। उसकी बनाई तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि इंसान के चरित्र का आईना होती थीं। शुरुआत में तो लोगों ने इसे एक अफवाह माना, लेकिन जल्द ही छायाकार की कला का प्रमाण पूरे शहर के सामने आ गया। एक सुबह शहर के मुख्य बाजार के बीचों बीच एक बड़े से कपड़े पर सल्तनत के माल मंत्री की तस्वीर टंगी हुई मिली। माल मंत्री, जो अपनी ईमानदारी और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे, उस तस्वीर में एक लालची और क्रूर व्यक्ति के रूप में दिखाए गए थे। उनकी आंखों में सोने के सिक्कों की चमक थी और होठों पर एक धूर्त मुस्कान। तस्वीर इतनी सजीव थी कि देखने वालों को एक पल के लिए लगा कि माल मंत्री स्वयं उनके सामने खड़े हैं और अपनी असलियत बयान कर रहे हैं। ये तस्वीर देखते देखते पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते कि ये माल मंत्री का अपमान है, तो कुछ का मानना था कि छायाकार ने उनकी असलियत को उजागर कर दिया है। माल मंत्री इस घटना से इतने अपमानित हुए कि उन्होंने खुद को अपने महल में कैद कर लिया। शहंशाह अकबर तक जब ये खबर पहुंची तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी बुद्धिमता और हाजिर जवाबी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और हर मुश्किल घड़ी में शहंशाह को अपनी सलाह से सही रास्ता दिखाते थे। बीरबल दरबार में पहुंचे और शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने चिंतित स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुमने इस छायाकार के बारे में सुना? ये कौन है जो हमारे मंत्रियों और अमीरों का इस तरह सरेआम अपमान कर रहा है? आज माल मंत्री की तस्वीर लगाई है, कल किसी और की लगाएगा। इस तरह तो दरबार में अविश्वास और भय का माहौल पैदा हो जाएगा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलम पन्हा, मैंने भी इस छायाकार के बारे में सुना है। लोगों का कहना है कि उसकी कला में जादू है, वो रंगों से सच बोलता है। सच या अपमान बीरबल, हम ये कैसे मान लें कि जो वो दिखा रहा है वही सच है? हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द इस रहस्यमय चित्रकार को ढूंढ निकालो और हमारे सामने पेश करो। हमें जानना है कि उसकी इस हरकत के पीछे का मकसद क्या है। बीरबल ने शहंशाह को यकीन दिलाया, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आज से ही इस छायाकार की खोज में लग जाऊंगा। लेकिन गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहना चाहूंगा, कला कभी झूठी नहीं होती। हो सकता है कि ये छायाकार हमें कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हो जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अकबर बीरबल की बातों से हमेशा की तरह प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को इस मामले की जांच की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। इस तरह बीरबल ने आगरा की गलियों में घूमने वाले उस अदृश्य कलाकार की खोज शुरू की जो अपनी कूची से सल्तनत के बड़े बड़े राज खोल रहा था। अध्याय 2, बढ़ता हुआ खौफ और बीरबल की जांच। बीरबल के जांच शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद शहर में एक और तस्वीर सामने आई। इस बार निशाना थे सल्तनत के सेनापति, जो अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए जाने जाते थे। छायाकार ने उनकी एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें वे युद्ध के मैदान से डरकर भागते हुए नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर वीरता नहीं बल्कि कायरता का भाव साफ झलक रहा था। ये तस्वीर शहर के उस हिस्से में लगाई गई थी जहां ज्यादातर सैनिक रहते थे। तस्वीर को देखकर सैनिकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और सेनापति का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। दरबार में खलबली मच गई। एक के बाद एक सल्तनत के कई बड़े और इज्जतदार लोगों की तस्वीरें शहर के अलग अलग हिस्सों में मिलने लगी। एक तस्वीर में एक काजी को इंसाफ का तराजू एक तरफ झुकाकर रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। एक और तस्वीर में एक अमीर व्यापारी को गरीबों का अनाज जमा करके कालाबाजारी करते हुए चित्रित किया गया था। हर तस्वीर एक नया राज खोल रही थी और आगरा के अमीरों और अधिकारियों की नींद हराम हो गई थी। उन्हें डर सताने लगा था कि न जाने कब उनकी कोई छुपी हुई हकीकत सरेआम हो जाए। दरबार के कई मंत्री जो बीरबल से जलते थे, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने शहंशाह अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहां पनाह, एक मंत्री ने कहा, बीरबल को यह काम सौंपे हुए कई दिन हो गए, लेकिन वो अब तक उस मामूली चित्रकार को नहीं पकड़ पाया है। लगता है ये काम उसके बस का नहीं है।
दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जहां पर हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीरबल खुद ही इस साजिश में शामिल हो? शायद वो अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए यह सब करवा रहा हो। अकबर को अपने मंत्रियों की बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उनके मन में थोड़ी चिंता होने लगी थी। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, क्या कोई सुराग मिला? ये छायाकार तो रोजाना हमारी सल्तनत की इज्जत को दागदार कर रहा है और तुम अब तक खाली हाथ हो। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, शहंशाह, अपराधी को पकड़ने में थोड़ा समय तो लगता है, खासकर जब अपराधी कोई साधारण चोर या डाकू न होकर एक कलाकार हो। मैं उसकी कला को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी छुपी है और मैं उसी कहानी को ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने अपनी जांच का तरीका बिल्कुल अलग रखा था। वो सिर्फ सिपाही भेजकर चित्रकार को नहीं ढूंढवा रहे थे, बल्कि वो खुद उन जगहों पर जाते जहां तस्वीरें मिलती थीं। वो घंटों उन तस्वीरों को देखते, उनमें इस्तेमाल हुए रंगों को परखते, कूची चलाने के तरीके पर गौर करते और ये समझने की कोशिश करते कि चित्रकार क्या कहना चाहता है। उन्होंने पाया कि हर तस्वीर को बनाने में बहुत ही उम्दा किस्म के रंगों और कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जो किसी आम इंसान की पहुंच से बाहर थे। उन्होंने ये भी देखा कि तस्वीरें हमेशा ऐसी जगहों पर लगाई जाती थीं जहां का ताल्लुक उस तस्वीर के किरदार से होता था, जैसे सेनापति की तस्वीर सैनिकों की बस्ती में और काजी की तस्वीर अदालत के पास। इससे बीरबल को यह अंदाजा हो गया कि छायाकार जो भी है वो सल्तनत के तौर तरीकों और यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अपनी जांच के सिलसिले में बीरबल ने शहर के कई चित्रकारों और कलाकारों से मुलाकात की। उन्होंने उनसे मुगल चित्रकला की शैलियों, खासकर नस्तालीक और शिकस्ता जैसी सुलेख कलाओं के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन कोई भी कलाकार उस छायाकार की शैली को पहचान नहीं पाया। उसकी कला सबसे अलग और अनोखी थी। इसी बीच बीरबल के एक पुराने प्रतिद्वंदी मुल्ला दो प्याजा ने इस मामले को सुलझाने का दावा किया। मुल्ला अपनी मजेदार बातों और कभी-कभी बेतुकी बातों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अकबर से कहा, आलम पनाह, ये काम बहुत आसान है। हमें शहर के सारे चित्रकारों को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। जब तक असली अपराधी खुद को हमारे हवाले नहीं कर देता, तब तक किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अकबर को मुल्ला का यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम्हारे इस तरीके से तो बेगुनाह लोग सजा पाएंगे, ये इंसाफ नहीं होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, आपकी तरकीब ऐसी है जैसे सर दर्द के लिए सर ही काट दिया जाए। दरबार में मौजूद लोग हंस पड़े और मुल्ला दो प्याजा का मुंह उतर गया। दिन बीतते जा रहे थे और छायाकार का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। बीरबल पर दबाव बढ़ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि यह सिर्फ कला का मामला नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छुपा हुआ है। एक रात जब बीरबल अपनी हवेली में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक सिपाही ने आकर खबर दी कि उनके लिए एक पैगाम आया है। पैगाम में कुछ लिखा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी तस्वीर थी। बीरबल ने जब उस तस्वीर को देखा तो वह हैरान रह गए। वो तस्वीर खुद बीरबल की थी। अध्याय 3, बीरबल का चित्र और एक नया सुराग। बीरबल ने उस तस्वीर को गौर से देखा। छायाकार की बाकी तस्वीरों की तरह ये भी आश्चर्यजनक रूप से सजीव थी, लेकिन इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा फर्क था। जहां दूसरी तस्वीरों में लोगों के अवगुणों और छुपे हुए राज को उजागर किया गया था, वहीं बीरबल की तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं था। तस्वीर में बीरबल अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच का भाव था। उनकी आंखों में न तो कोई लालच था, न कोई डर, न कोई घमंड, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश और एक सवाल नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चित्रकार ने बीरबल के मन में चल रहे द्वंद्व को कागज पर उतार दिया हो। तस्वीर के नीचे एक छोटा सा निशान था, एक आंख का चित्र जिसमें से एक आंसू की बूंद टपक रही थी। यह तस्वीर बीरबल के लिए कोई अपमान नहीं, बल्कि एक पहेली थी, एक संदेश था। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि छायाकार उनसे संवाद करना चाहता है। वो उन्हें कुछ बताना चाहता है या शायद उन्हें आजमाना चाहता है। वो आंख और आंसू का निशान, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगली सुबह बीरबल वो तस्वीर लेकर सीधे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने तस्वीर देखी तो वे भी हैरान रह गए। बीरबल, ये क्या है? क्या उस छायाकार ने अब तुम्हें भी अपना निशाना बनाया है? लेकिन इस तस्वीर में तो कोई बुराई नहीं दिख रही। बीरबल ने कहा, जहां पना, यही तो खास बात है। ये तस्वीर एक हमला नहीं, एक निमंत्रण है। मुझे लगता है कि छायाकार मुझे कुछ समझाना चाहता है। ये आंख और आंसू का निशान, ये देखने वाले के दर्द का प्रतीक हो सकता है। शायद वो ये कहना चाहता है कि वो जो कुछ भी देख रहा है उससे उसे तकलीफ होती है। इस तस्वीर ने बीरबल की जांच को एक नई दिशा दे दी। अब वो सिर्फ एक अपराधी को नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार को ढूंढ रहे थे जिसके दिल में कोई गहरा दर्द छुपा हो। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन हो सकता है जिसे सुल्तनत के इतने बड़े बड़े लोगों के राज मालूम हो और जिसे इन राजों को उजागर करने से एक तरह का दर्दनाक सुकून मिलता हो। बीरबल ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया। अब वो सिर्फ चित्रकारों से ही नहीं, बल्कि लेखकों, कवियों और खासकर सुलेखकों यानी कैलीग्राफर्स से भी मिलने लगे।
मुगल दरबार में सुलेखन एक बहुत ही सम्मानित कला मानी जाती थी और कई दस्तावेज और किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। बीरबल को लगा कि हो सकता है कि चित्रकार का संबंध लिखने पढ़ने के काम से हो, क्योंकि उसके चित्रों में जो बारीकी थी वैसी बारीकी अक्सर एक सुलेखक के हाथों में ही होती है। वो शहर के पुराने अभिलेखागारों यानी रिकॉर्ड रूम्स में गए जहां सल्तनत के पुराने दस्तावेज रखे जाते थे। उन्होंने उन लोगों की सूची बनानी शुरू की जिन्हें किसी मंत्री या अधिकारी के हाथों अन्याय का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने पाया कि ऐसे कई लोग थे जिनकी जमीनें हड़प ली गई थीं, जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया था या जिनकी कला का सम्मान नहीं किया गया था। दिनों की मेहनत के बाद बीरबल की नजर एक पुराने दस्तावेज पर पड़ी। यह दस्तावेज कई साल पुराना था और सल्तनत के एक बहुत ही प्रतिभाशाली सुलेखक उस्ताद रहीम बख्श के बारे में था। उस्ताद रहीम अपनी कला में माहिर थे और कहा जाता था कि उनके हाथ से लिखे अक्षर मोतियों जैसे लगते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत की सेवा में लगा दी थी, लेकिन बुढ़ापे में जब उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी तो तत्कालीन माल मंत्री, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उन्होंने उन्हें काम से निकालकर महल से बाहर कर दिया था। उन पर यह भी इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने कुछ कीमती दस्तावेजों में हेरफेर की है, जिस वजह से उनकी सारी जमा पूंजी और जमीन भी छीन ली गई थी। बीरबल को यह पढ़कर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस्ताद रहीम बख्श के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। उन्हें पता चला कि अपनी बेइज्जती और गरीबी के आलम में कुछ साल पहले ही उस्ताद रहीम का देहांत हो चुका है। उनका एक बेटा था इलियास, जो खुद भी एक बेहतरीन कलाकार था, लेकिन अपने पिता के साथ हुए अन्याय के बाद से उसने दरबार या किसी भी अमीर के लिए काम करना छोड़ दिया था और कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। बीरबल के मन में एक शक पैदा हुआ, क्या यह इलियास ही छायाकार हो सकता है? क्या वो अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा है? यह बहुत संभव था। एक कलाकार का बेटा जिसे सल्तनत के तौर तरीकों की पूरी जानकारी हो और जिसके दिल में दरबार के अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा भरा हो। बीरबल को एक मजबूत सुराग मिल चुका था, अब उन्हें बस इलियास को ढूंढना था। उन्होंने अपने जासूसों को आगरा के सभी कलाकारों, खासकर उन लोगों पर नजर रखने को कहा जो अकेले रहते थे और जिनकी जिंदगी रहस्यमयी थी। इसी बीच पूरे आगरा में एक खबर ने सनसनी फैला दी। खबर यह थी कि जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर छायाकार अपनी सबसे बड़ी और आखिरी कला का प्रदर्शन करने वाला है, और इस बार उसकी तस्वीर का विषय थे खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अध्याय 4, चरमोत्कर्ष, शहंशाह की तस्वीर। यह खबर सुनते ही पूरे दरबार और सल्तनत के कोने कोने में हड़कंप मच गया। अब तक छायाकार सिर्फ मंत्रियों और अधिकारियों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने सीधे शहंशाह पर उंगली उठाने की हिम्मत की थी। लोगों में डर और उत्सुकता दोनों का माहौल था। हर कोई ये जानना चाहता था कि छायाकार शहंशाह अकबर को किस रूप में दिखाएगा। क्या वो उन्हें एक न्यायप्रिय और महान राजा के रूप में दिखाएगा या फिर उनकी भी कोई छुपी हुई कमजोरी को दुनिया के सामने लाएगा। अकबर के मंत्री बेहद परेशान थे। उन्होंने शहंशाह से इस प्रदर्शन को रोकने की गुजारिश की। आलमपना, ये आपकी शान में गुस्ताखी है। हमें उस दुष्ट चित्रकार को ऐसा करने से रोकना चाहिए। हमें जामा मस्जिद के आसपास कड़ा पहरा लगा देना चाहिए। लेकिन अकबर, जो हमेशा से ही साहसी और खुले विचारों वाले थे, उन्होंने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर वो कलाकार हमें दिखाना चाहता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, तो हमें उसे देखने का साहस रखना चाहिए। एक सच्चा शहंशाह वही है जो अपनी प्रजा की नजरों में अपनी असलियत देखने से न डरे। हम भी देखेंगे कि उसकी कूची हमारे बारे में क्या कहती है। सिर्फ बीरबल ही थे जो शहंशाह के इस फैसले के पीछे की महानता को समझ रहे थे, लेकिन उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। उन्हें जुम्मे की नमाज से पहले इलियास को ढूंढना था और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाना था। बीरबल ने अपने जासूसों से मिली जानकारी के आधार पर आगरा की एक पुरानी और तंग गली में एक छोटे से घर का पता लगाया था। यह घर शहर की भीड़ भाड़ से दूर था और यहाँ ज्यादा किसी का आना जाना नहीं था। बीरबल को पूरा यकीन था कि इलियास यहीं रहता है, लेकिन बीरबल वहां सिपाहियों की फौज लेकर नहीं गए। वो भेष बदलकर एक साधारण सौदागर के रूप में अकेले ही उस घर पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक धीमी और थकी हुई आवाज आई, कौन है? मैं एक कला का पारखी हूँ, बीरबल ने जवाब दिया। सुना है यहाँ एक महान कलाकार रहते हैं। मैं उनकी कला का एक नमूना देखने आया हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और तीक्ष्णता थी। उसके हाथ रंगों से सने
सने हुए थे। बीरबल एक नजर में ही समझ गए कि यही इलियास है, यही छायाकार है। कमरे में हर तरफ तस्वीरें और रंग बिरंगी कूचियां बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर कई अधूरे चित्र लगे हुए थे। बीरबल ने कमरे में नजर दौड़ाई और फिर इलियास की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता उस्ताद रहीम बख्श एक महान कलाकार थे। इलियास ये सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मेरे पिता को कैसे जानते हैं? बीरबल ने अपना भेष हटाया और कहा, मेरा नाम बीरबल है, मैं शहंशाह अकबर का मंत्री हूँ। इलियास के चेहरे पर हैरानी की जगह एक कड़वी मुस्कान आ गई। तो इलियास की आंखों में आंसू भर आए। उसने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा, इज्जत, वही इज्जत जो मेरे पिता को मिली थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत के नाम कर दी और बदले में उन्हें क्या मिला? बेइज्जती, गरीबी और गुमनानी की मौत। आपके शहंशाह और उनके मंत्री सिर्फ चापलूसों को पसंद करते हैं। उन्हें सच्ची कला और सच्चे इंसान की कोई कदर नहीं है। मैंने ये तस्वीरें इसलिए बनाई ताकि शहंशाह और ये दुनिया उन लोगों का असली चेहरा देख सके जो ईमानदारी का नकाब पहनकर गरीबों और बेगुनाहों पर जुल्म करते हैं। बीरबल ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, तुमने जो किया वो गुस्से में किया, लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा? तुम्हारे इस काम से दरबार में अविश्वास और डर का माहौल बन गया है और अब तुम शहंशाह की तस्वीर बनाने जा रहे हो। तुम क्या साबित करना चाहते हो? इलियास ने कहा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि शहंशाह भी दूध के धुले नहीं है। वो भी इन भ्रष्ट मंत्रियों से घिरे हुए हैं और उनकी आंखों पर भी सत्ता की पट्टी बंधी हुई है। वो भी अपनी सल्तनत के अंधेरे को देखने में नाकाम रहे हैं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, इलियास, तुम्हारी सोच गलत है। शहंशाह अकबर दूसरों जैसे नहीं है। उनमें सच को स्वीकार करने का साहस है। लेकिन अगर आज तुमने कोई उनकी अपमानजनक तस्वीर बनाई तो सल्तनत की नजर में तुम सिर्फ एक अपराधी बनकर रह जाओगे। तुम्हारी कला का मकसद पूरा नहीं होगा। तुम्हारे पिता को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। बीरबल की बातों ने इलियास को सोचने पर मजबूर कर दिया। जुम्मे का दिन आ गया। जामा मस्जिद के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर भी अपने मंत्रियों के साथ वहां मौजूद थे। सबकी नजरें मस्जिद की सीढ़ियों पर टिकी थी जहां पर एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। नमाज खत्म होने के बाद वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। हवा के झोंके से वो पर्दा धीरे धीरे लहराया और फिर नीचे गिर गया। सामने शहंशाह अकबर की आदमकद तस्वीर थी, लेकिन ये तस्वीर वैसी नहीं थी जैसी लोगों ने उम्मीद की थी। इस तस्वीर में अकबर को एक क्रूर या घमंडी राजा के रूप में नहीं दिखाया गया था, बल्कि तस्वीर में शहंशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा चिंता और बोझ से झुका हुआ था। उनके सिर पर जो ताज था वो सोने और हीरों से ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ से भारी लग रहा था। और सबसे खास बात, उनकी एक आंख से आंसू की एक बूंद टपक रही थी। ये आंसू शहंशाह की किसी कमजोरी का नहीं बल्कि उनकी पीड़ा का प्रतीक था। ये उस दर्द का प्रतीक था जो एक राजा अपनी प्रजा के दुखों को देखकर महसूस करता है। ये इस बात का प्रतीक था कि शहंशाह अपनी सल्तनत के हर अच्छाई और बुराई का बोझ अपने दिल पर महसूस करते हैं। तस्वीर को देखकर पूरी भीड़ में खामोशी छा गई। शहंशाह अकबर खुद भी उस तस्वीर को एकटक देखते रहे। उन्होंने उस कलाकार की गहराई को महसूस किया जिसने उनके बाहरी रूप को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को कैनवस पर उतार दिया था। तभी भीड़ में से बीरबल आगे आए और उनके साथ था इलियास। अध्याय 5, एक नई शुरुआत। इलियास का चेहरा झुका हुआ था। उसे डर था कि शहंशाह उसे इस गुस्ताखी के लिए मौत की सजा देंगे। बीरबल ने शहंशाह के सामने सिर झुकाकर कहा, आलमपना, यही है वो गुणी कलाकार, छायाकार, जिसका असली नाम इलियास है। सभी दरबारियों की आंखें गुस्से से इलियास को घूरने लगी। एक मंत्री चिल्लाया, शहंशाह, इस गुस्ताख को फौरन कैद कर लिया जाए। इसने आपकी और पूरी सल्तनत की तौहीन की है। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। वो अपने सिंहासन से उतरे और धीरे धीरे चलकर इलियास के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने इलियास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने हमारी तस्वीर में ये आंसू क्यों बनाया नौजवान? इलियास ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, शहंशाह, क्योंकि एक सच्चे बादशाह की आंख में हमेशा अपनी प्रजा के लिए एक आंसू रहता है। वो आंसू जो उसे हर पल याद दिलाता है कि उसका हर फैसला, हर काम लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। वो आंसू उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका इंसाफ है। अकबर इलियास के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबार की तरफ मुड़कर कहा, आज इस नौजवान ने हमें आईना दिखाया है। इसकी बनाई हुई हर तस्वीर, चाहे वो किसी की भी हो, एक सच्चाई बयान करती है। इसने हमें बताया है कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। फिर वो बीरबल की तरफ मुड़े और मुस्कुरा कर कहा, बीरबल, तुम सही कहते थे, कला कभी झूठी नहीं होती। इसके बाद अकबर ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने इलियास को सजा देने के बजाय उसे माफ कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन सभी मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जिनकी तस्वीरें इलियास ने बनाई थी। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सजा मिलेगी और गरीबों के साथ हुए अन्याय का हिसाब किया जाएगा। और इलियास के लिए शहंशाह ने एक ऐसा ऐलान किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इलियास,
तुम्हारी कला में सच्चाई देखने की ताकत है। तुम्हारी कूंची सिर्फ रंग नहीं बल्कि हकीकत उकेरती है। हम चाहते हैं कि तुम आज से हमारे शाही चित्रकार और इतिहासकार बनो। तुम्हारा काम होगा सल्तनत की सच्ची तस्वीर बनाना। तुम सिर्फ हमारी जीत और शानो शौकत ही नहीं बल्कि हमारी कमियों और हमारी प्रजा के दुखों को भी अपनी कला में दर्ज करोगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि एक सल्तनत सिर्फ शानदार इमारतों से नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई से महान बनती है। ये एक अभूतपूर्व फैसला था। एक विद्रोही कलाकार को सजा की जगह सल्तनत का सबसे सम्मानित पद दिया गया था। इलियास की आंखों में पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने शहंशाह के पैरों में गिरकर उनकी महानता को सलाम किया। दरबार में मौजूद सभी लोग शहंशाह अकबर के न्याय और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। उस दिन के बाद सल्तनत में बहुत कुछ बदल गया। भ्रष्ट अधिकारियों में शहंशाह का खौफ बैठ गया और प्रशासन पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो गया। इलियास ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और उसकी कला ने मुगल सल्तनत के इतिहास को सच्चाई के रंगों से भर दिया। कहानी के अंत में एक शाम जब अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में टहल रहे थे तो अकबर ने पूछा कि बीरबल, एक बात बताओ, अगर उस दिन इलियास हमारी कोई अपमानजनक तस्वीर बना देता तो तुम क्या करते? बीरबल ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, तो मैं उस तस्वीर को महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर लगवा देता। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? नहीं जहांपनाह, इसलिए ताकि वो तस्वीर आपको और हम सबको हर रोज ये याद दिलाती कि हमें अभी और कितना बेहतर बनना है, क्योंकि एक राजा की असली शान अपनी गलतियों को छुपाने में नहीं बल्कि उन्हें सुधारने में होती है। अकबर अपने इस बुद्धिमान दोस्त का जवाब सुनकर खुश हो गए और एक बार फिर उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल जैसा रत्न उनकी सल्तनत का सबसे कीमती खजाना है।